बीवी मारने की चीज नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है। सुनो, बीवी नौकरानी नहीं है। अरे बीवी तो शहजादी है, वो किसी की बेटी, अपने किसी के घर की इज्जत है वो। बीवी तुम घर की मलका होती है। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अच्छा एक बात याद रखो, मेरे बदन का मैला कपड़ा वो धोती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, हमें खाना बनाकर खाना खिलाती है, हमें प्यास लगती है पानी पिलाती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, हम परदेश चले जाए बाहर चले जाए मेरे घर की निगहबानी करती है। अगर ऐसी बीवी रात में सो जाए मेरी पैर दबाती है तो कुर्बान जाओ, ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हमें माफ करना चाहिए कि सजा देना चाहिए? बोलो हाँ? कितना लोग माफ करते हो अपनी बीवी को? ले लाठी दनादन लाठी, घर की रानी है उसे मारा जाता है। हाँ, अब रही बात यह है, शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, बीवी को मारो, औरत को मारो तो कैसे मारो? शरीयत ने कहा ये तुम्हारी बीवी है, अगर बीवी से कोई गलती हो रही है, भूल हो रही है, नहीं मान रही, पहले मोहब्बत से समझाओ। कैसे समझाओ? मोहब्बत से समझाओ। फिर भी नहीं मान रही है तो उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि मुन्नरमा तीन मान बोली तो रात खाना नहीं खाम जा। अब भी अगर वो ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी वो ना माने तो 5 आदमी अपने यहां का 5 आदमी उसके मैके वालों का लो, उसको समझाओ। फिर भी ना माने तो हल्का फुल्का मारो। उलमा फरमाते हैं कैसे मारो? अरे बोलो ना भाई, लफ्ज हल्का फुल्का आया है, हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्निरमा, अरे हल्का फुल्का इसी को ना कहते हैं कि लट्ठी लेके जितना मारो कि नाला में डुबा डुबा के मारो। ये इजाजत किसने दे दिया है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जालिम है वो जो अपने बीवी के चेहरे पे मारता है, जो औरत के चेहरे पे मारता है। अल्लाह के रसूल की 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से किसी बीवी के जिस्म को छुआ हो। अल्लाह के रसूल ने कभी किसी बीवी को मारा नहीं। 11 बीवी थी। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बीवी थी अल्लाह के रसूल की। पानी पी के प्याला रखी। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो? क्या नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन है? रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन है? हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन है? अरे दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो बीवी के साथ अच्छा सलूक भी करो, नमाज पढ़ते हो तो औलाद के साथ अच्छा सलूक भी करो, नमाज पढ़ते हो तो पड़ोसी का हुकूक भी अदा करो, नमाज पढ़ते हो तो माँ बाप की खिदमत भी करो। और कुर्बान जाओ, सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होगा। एक बादशाह मुर्गी पालता था तो वजीर को बोला कि ऐसा करो, ये मुर्गी रोजाना कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एकटा। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। बोला 2 अंडा कैसे मिलेगा? बोला जैसे मिले मुर्गियों में ऐलान कर दो, हमको 2 अंडा चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको जिब्हा करके मेरे सामने लाओ। वजीर आके ऐलान कर दिया, मुर्गियों के तो खैरियत नहीं छो, 2टा अंडा दी वो तो बचे जाओ, 1 अंडा दे दी लो, बस खत्म। अब देखिए, जो जानवर आदमी पालता है उसको दाना पानी जब आप खिलाते रहिएगा ना, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। बकरी हो, मुर्गी हो, घर के अंदर में। तो वजीर समझा दिया, सब मुर्गी को ऐलान कर दिया कि जान खैरियत चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। अब कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। देखा सब 2-2 अंडा दी है, एक मुर्गी के पास 1 ही अंडा। ये वजीर उसकी नट्टी पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं रहा बादशाह का, 1 अंडा काहे दिए? तो मुर्गी बोली कि भैया हमको गर्दन छोड़ दिए, ये तो बहुत मुश्किल से हम बादशाह का डर से 1 अंडा दिए हैं। दरअसल बात यह कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। जहेज लेना क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है? हराम है। लेकिन आपके यहां शायद जहेज नहीं चलता है ना भाई? जहेज चलो खूब, कुर्बान जाओ।
कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो। एक बात याद रखो भाई, शराब पीना क्या है? बोलो, जोर से बोलो। सूद खाना, रिश्वत खाना, सुअर खाना, कुत्ता खाना, और जहेज लेना, बोलो उसवा दे हक। ये भी तो हराम है। मेरे बच्चों, बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना ये भी हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे हशर के मैदान में, जब मेरा अल्लाह पूछेगा 1 लाख रुपए बेटी वाले से लिया था, कैसा पैसा लिया था, पहले हिसाब दे दो। पाई पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते। तौबा करो। एक लड़की वाला को पता चला, एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, तस्वीर लिया और जेब में दौड़ा दौड़ा एक आदमी को साथ लिए चला गया उसके घर में। वो घर चला गया, बाप, लड़के का बाप बैठा हुआ, तो उसको अपनी तस्वीर दिखाया बेटी का कि देखिए आपके पास एक इकलौता बेटा है, मेरे पास इकलौती बेटी है और दौलत की कमी नहीं है, ये मेरी बेटी की तस्वीर देखिए, अगर आपको पसंद हो तो शादी हम लोग कर लेंगे। तो लड़के के बाप ने लड़की की तस्वीर देखी, बोला हाँ मुख तो पसंद है, लड़की ठीक है माशाल्लाह। बोला मुख लड़का के देखे दे, लड़का के देखे दे। लड़का को जब दिखाया तो लड़का भी बोला कि हाँ मोको पसंद है, मोको पसंद है। तो जब लड़की को पसंद कर लिया बाप बेटे ने, तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, बोला कि चलो अब कुछ बात कर लेते हैं, पक्की है? तो बोला हाँ पक्की। तो बोला कि कुछ लेन देन की बात कर लें, आप क्या लीजिएगा नहीं लीजिएगा थोड़ा बता दीजिए। तो लड़के का बाप बोला कि नहीं हमसे मत पूछिए, मेरा बेटा से पूछ लिए, लेना शादी वो करेगा, जहेज लेना उसको पूछ लिए। तो वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? तो जब ये बात लड़के का बाप बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़का से पूछ लीजिए, तो हिम्मत हुई इसको कि लगता है इन लोग जहेज के खिलाफ है, जहेज नहीं लेगा, लड़का भी हीरा निकलेगा, लड़का भी हीरो निकलेगा। लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो ये लड़की वाला सामने लड़का को बिठाया, बोला बेटा की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो मियाँ, ये ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि फिर से पूछो, ये संस्कृत में बोल रहा है। बोला बेटा की लीबो, फ्रिज लीबो, फ्रिज? तो लड़का बोला ना। की बोलो भाई, ना भी बोलता है हाँ भी बोलता है, तो बात समझ में कैसे आएगी? फिर पूछा बेटा क्या लेगा? अरे वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लीबो, मोर समझौत नहीं वो सो। तब लड़का बोला यामाहा। अब बात समझो तो से गेल, यामाहा लिबे, भटभटिया लिबे, मोटरसाइकिल लिबे, थपाची लिबे। तौबा करो मेरे नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना कयामत तक बनेगा। किसी लड़की वाले से अगर 2 लाख 3 लाख रुपए किसी को रोला कर ले लोगे तो तुम क्या समझते हो वो पैसा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से अल्लाह निकाल देगा। अब गुनाह होगा, ऊपर से गुनाह ऊपर से अलग होगा। इसलिए नौजवानों हद करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है? आज जो ले लिए हो, जो थपाची चला रहे उसका क्या होगा? रिटर्न नहीं करो। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। ये जहेज के ऊपर में एक पैगाम था, मैंने ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। इसके ऊपर 2-3 शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। आज तो हर लड़का को अमीर लड़की चाहिए, अमा गरीब लड़की को शादी कौन करेगा? अरे यतीम बच्ची का हाथ कौन पकड़ेगा? शरीयत ने कहा है कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, कोई मालो जर देखता है, दौलत देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ।
एक लड़का ऐसी ही लड़की को छांटता था, नहीं करूं, फोटो दिखाता था, यार बोले यार नाक लंबा छे नहीं करूं, हटा बेटा, बोले आंख टेढ़ा छे नहीं करूं, हटा यार, बोले चलो हो नहीं पाँ यार लगे जा, हटा यार, बोले नहीं कारो छे नहीं करूं, हटा। खाली छांटता था, किसी को पसंद नहीं करता था। छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई, बियाह नहीं हुआ। इसका बोह नहीं बोला, जीजाजी बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो, बोले क्या, बोले ती बूढ़ा है गेलो, 40 साल उम्र है गेल को, और कोई लड़की तो पसंद नहीं करतो। बोले नहीं भैया मोर से भूल है ये, तुमरा देख जे देखो नहीं मी करे लूम, और लड़की भी नहीं देखू। इसका बोह ने बोला ठीक है दिखाते हैं हम तुम। ये काली लड़की से इसकी बात करा दिया, बात चल गई, बारात गई, और वो निकाह करके बीवी को ले आया। बीवी को नहीं देखा दे लड़का, रात में बीवी के कमरे में गया, वो घूंघट उठा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कोई बीमारी है का इसको रे भाई, तो पानी का गिलास था वहीं पर उठा के छीटा मारी कि क्या बेहोश होती, मी तोर से कुछ पूछवा चाहिए नो, ती बेहोश है गेलो, आंख खोल आंख खोल। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊं। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमको बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। मेरे नौजवानों, किसी की बेटी को जब बीवी बनाओ उसको इज्जत दो, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बीवी अगर रूठ जाए तो उसे मनाना ये भी नबी की सुन्नत है। देखो बीवी का रूठना अम्मा आयशा की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा भी कभी कभी रूठ जाया करती थी, तो अल्लाह के रसूल से मनाया करते थे। आटा लेकर बैठी अम्मा आयशा गोंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उम्र कम थी, छोटी उम्र थी, आटा लेकर बैठी ना तो रो रही है। तो अल्लाह के रसूल दाखिल हुए, आयशा क्या बात है, रो क्यों रही है, क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, लाओ आटा मैं गूंद कर देता हूं। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। नौजवानों, बीवी को लुकमा उठाकर खिलाना यह भी नबी की सुन्नत है, इसमें भी सवाब है। यहां तो आलम यह है, अगर शौहर अगर बीवी को खाना खिलाए तो उसकी सास देख लेगी, नहीं बोलेगी लगो मोर बेटा कुछ दिमागे घुमा दी है, यहां कब्जा कर लिए। कुयाकान का ये चाबी, ये ताबीज नहीं है, ये बधुए यहाँ मोर बेटा कब्जा कर लिए। मोर बेटा खुद अपना हाथ से बहू खिला। नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे नौजवानों, तुम्हें ये शेर सुना रहा था, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अब बाबू बैठ जाओ, देखो ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। बहुत सारे नौजवान इसमें यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। तो मेरे बच्चों ईमानदारी से बता दो, तुम मुसलमान हो, नबी का दीवाना हो, आशिक मुस्तफ़ा हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मुसलमान का बच्चा हो, मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, नमाज सिर्फ जुमे की है कि या 5 वक्त की भी नमाज है? और एक बात याद रखना, जो नमाज ना पढ़े, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो, उनके मसलक में है, वो फरमाते हैं कि जो बेनमाजी अगर मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं करना चाहिए।
ये तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिस इमाम को हम लोग मानते हैं, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, उन पर कुर्बान जाइए। तो मेरे बच्चों, ये सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी पूछ होगी भाई, किसकी पूछ होगी, बोलो ना। लेकिन सिर्फ जुमा का पढ़ा, अच्छा जुमे के नमाज में भी ये जब 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 नमाज पढ़ने जाता है मेरा बच्चा, सब नौजवान लोग तो जानते कह रहे नमाज पढ़ता ही, ये देखिए। अच्छा मस्जिद कब जाता है जानते हैं? जब इमाम साहब का खुतबा का टाइम होता है तो घड़ी देख के ये उसी वक्त जाता है। अच्छा 2 रकात नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, ओहो हो 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ, उसको पकड़ के वहीं उल्टा देगा। जुमे में कै रकात नमाज है? कितना हुआ? पढ़ोगे 14 रकात नमाज? भाई 14 रकात नमाज पढ़ोगे? नहीं तो सिर्फ जुमा जुमा अगर पढ़ोगे तो उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है? एक नौजवान 12-13 साल का लड़का पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया, बड़ी खिदमत किया, जुम्मन भी नाम है, जुम्मन नाम है, नाम से नहीं से। तो मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की रे, बहुत मोर खिदमत कर लो। बोले नहीं हजरत नहीं बोलेंगे, मुझे शर्म आती है नाम बताने में। बोले बेटा नाम बताने में कैसी शर्म, बोल नहीं रे की नाम छे, बोल नहीं रे। बोले न मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान केरा ख्याल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। जुमा को बच्चा वो पैदा हुआ, दादा नाम रख दिया, यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ बोले यार नाम रखे थे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले यार नाम रखे थे फाइनल नाम बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है। इसलिए जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो तो अपना नाम तुम नहीं जानते हो, मौलाना लोगों से पूछना, मुफ्ती साहब से पूछना, इमाम साहब से पूछना, हाफिज साहब से पूछना, कारी साहब से पूछना, लेकिन अपने बच्चे का ये हक छीनना नहीं। हक मारोगे किसी का, हक किसी का छीनोगे, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में गिरबान पकड़ा जाएगा। बच्चे का हक है। अब ज्यादा तफसील है नहीं, मैं इधर गुफ्तगू करूं। मस्जिद का जलसा है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहां है बोलिए? अच्छा खाने काबा कहां है? बोलो कहां है? मक्का में। बोलो मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। की नाम से बोल? भक्का। ये बोलो भक्का। भक्का नहीं रे, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बना। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना गए, तो जानते हो मेरे नौजवानों, जब अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, ओहो देखते हैं कि गमगीन है, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, गमगीन क्यों है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर हो, एक मस्जिद होती जिस मस्जिद में बैठकर हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक खाली जमीन थी, 2 बच्चे की यतीम बच्चों की जमीन थी, बाप नहीं था, बाप इंतकाल कर गया, तो उसका चचा था। बोला कि चचा को भी बुलाओ और बच्चों को भी बुलाओ। जो दोनों यतीम बच्चे आए, चचा भी आए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम इस जमीन को बेचोगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला दबाश काश मदीने में
एक अपना भी घर होता। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा उनके लिए इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह। तो सुनो, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया का फरमान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। मेरे भाइयों, ये बेटा, ये बेटी, ये बीवी, ये भाई, ये रिश्तेदार, ये सब यही साथ छोड़ जाएंगे। कब्र में तो अकेले जाना है, कब्र में तो अकेले जाना है, अपने अमाल का हिसाब तो अकेले ना देना है। तो क्यों ना रहती दुनिया में? ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। ये